नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस.एन. महावर। आज का शिक्षण बिंदु है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति तथा विकास। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति तथा उसके विकास के बारे में। आर्यों की राजनीतिक प्रभुता, श्रम विभाजन का आधार तथा रक्त, वंश और वर्ग की शुद्धता की भावना, इन सब ने मिलकर जाति व्यवस्था के विकास में विशेष योगदान दिया। वर्ण व्यवस्था का स्थान लेने वाली जाति व्यवस्था धीरे धीरे अत्यधिक जटिल और गूढ़ होती गई। कालांतर में अनेक जातियां बन गई और ये जातियां भी उपजातियों में विभाजित हो गई। प्रत्येक जाति का एक विशेष व्यवसाय हो गया और उस व्यवसाय पर उसी जाति का एकाधिकार कायम हो गया। अब जन्म से ही मनुष्य की जाति निश्चित थी और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। जातियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ जाति प्रथा में संकीर्णता और अपरिवर्तनशीलता भी बढ़ी। जाति प्रथा के विकास और उसकी अपरिवर्तनशीलता में निम्नलिखित तत्वों का योगदान रहा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पुरोहितों के नए सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित करवाने में पुरोहितों का बड़ा हाथ था। उन्होंने वर्ण की उत्पत्ति का एक काल्पनिक चित्र बना लिया और उस चित्र को ईश्वरीय रचना घोषित कर दिया। इस गहरे रंग को बनाए रखने के लिए उनके वंशजों ने धर्मशास्त्रों की रचना की तथा यह घोषित किया कि जो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं है वह पुरोहितों का कार्य नहीं कर सकता। गौतम ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ब्राह्मणों को क्षत्रियों का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में वह चाहे तो वैश्य का भोजन ग्रहण कर सकता है, किंतु साधारणतः नहीं। नंबर 2, नवीन व्यवसाय। भारत में आर्यों की सत्ता और सभ्यता का विकास ज्यों ज्यों होता गया त्यों त्यों उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होती गई। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ नवीन व्यवसाय तथा धंधों का विकास भी हुआ। इन नवीन व्यवसायों को अपनाने वालों की पृथक जातियां तथा उपजातियां बन गई। व्यापारियों तथा शिल्पकारों ने अपने आप को विभिन्न श्रेणियों तथा समुदायों में विभक्त कर लिया, जो कालांतर में उनकी जातियां तथा उपजातियां बन गई। इससे जाति प्रथा के विकास को गति मिली। नंबर 3, विदेशियों की नवीन जातियां। ईसा से पूर्व तथा बाद की प्रारंभिक सदियों में विदेशी लोग जैसे यूनानी, शक, हूण, यूची, पार्थियन आदि जातियां भारत में आकर बसने लगी। इन विदेशियों ने स्थानीय रीति रिवाजों और व्यवसायों को अपना लिया तथा भारतीय संस्कृति ने उन्हें भी हिंदू समाज में सम्मिलित कर लिया। इन लोगों ने भी अपने अपने व्यवसायों तथा पेशों के आधार पर अपनी नवीन जातियां बना डाली। नंबर 4, नवीन क्षेत्रों का आबाद होना। आर्य सभ्यता के प्रसार के साथ साथ आर्यों के विभिन्न समूह नवीन क्षेत्र में जाने और वहां रहने लगे तथा यहाँ की स्थानीय प्रथाओं और आचार विचार के विभिन्न नियम बना डाले। इस प्रकार उनमें और उनके स्वजातीय बंधुओं में जो अपने मूल निवास स्थान पर रह गए थे उनसे अलग हो गए। कालांतर में ये भेद और अधिक दृढ़ हो गया। उनमें सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार समाप्त हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन जातियों का विकास होता गया। नंबर 5, रीति रिवाजों में परिवर्तन एवं जाति बहिष्कार। अनेक बार स्थानीय प्रभाव के कारण अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण किसी जाति के रीति रिवाजों में लोग परिवर्तन करने लगे, परंतु उस जाति के बहुत से लोगों को नए नए परिवर्तन पसंद नहीं आए थे। अतः वे अपने को परिवर्तनवादियों से अलग कर अपनी नई जाति बनाने लगे या अपनी नई जाति को संगठित करने लगे। कभी कभी अपनी जाति के रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोगों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था।
इस प्रकार वे एक नवीन जाति के रूप में संगठित होने लगे। नंबर 6, वर्णसंकर जातियां। कौटिल्य ने वर्णसंकर लोगों का भी उल्लेख किया है, जैसे ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न संतान को अंबस्थ कहा गया। ब्राह्मण पिता और शूद्र माता की संतान को निषाद और पार्श्व की संज्ञा दी गई। क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की संतान को उग्र कहा जाता था और वैश्य पिता क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान को मागध और ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान को वदेहक कहते थे। शूद्र पिता की वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान को चंडाल कहा जाता था। इस प्रकार उत्पन्न जातियों के लोगों ने भी पृथक जातियों का रूप धारण कर लिया। नंबर 7, अन्य सहायक तत्व। जैन एवं बौद्ध धर्मों की हिंसा ने भी जाति प्रथा के विकास में योगदान दिया। पहले अधिकांश जातियों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। हिंसा के प्रभाव के कारण बहुत सी जातियों के शाकाहारियों ने मांसाहारियों से अलग होकर अपनी पृथक जातियां बना ली। प्राचीन युग के अंत तथा मध्य युग के प्रारंभ में विकसित होने वाले नवीन धार्मिक समुदायों के अनुयायियों ने भी पृथक जातियों का रूप ले लिया, जैसे लिंगायत, कबीरपंथी, दादूपंथी, रामस्नेही इत्यादि। भारतीय दर्शन के भाग्यवाद, कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद की विचारधारा ने भी जाति प्रथा को सुदृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, आज आपने जाना जाति व्यवस्था की उत्पत्ति तथा विकास के बारे में। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।